वन विभाग की भूमि पर लगाए गए पौधों का रखरखाव वन विभाग द्वारा एवं अन्य विभागों की भूमि पर लगाए पौधों का रखरखाव संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा। प्रतिवर्ष प्रदेश में लगभग 10 करोड़ पौधे तैयार करने के उद्देश्य से 50 नई नर्सरी स्थापित करने का, वर्तमान में स्थापित 540 से अधिक नर्सरियों का संवर्धन करने का, साथ ही निजी क्षेत्र और पंचायत के अधीन नर्सरियों को भी अनुदान देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा, जिससे वृक्षारोपण को गति मिल सके। पौधों को समुचित पालन पर जीवितता सुनिश्चित करने के लिए 2000 स्थानीय व्यक्तियों को प्रोत्साहन राशि के आधार पर वन मित्र लगाए जाने की व्यवस्था की जा रही है, जिसके तहत इच्छुक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संरक्षक के रूप में जिम्मेदारी दी जाएगी। इस दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को संस्थाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में शुद्ध एवं स्वच्छ प्राणवायु के लिए अर्बन ग्रीन लंग्स की महत्वता को ध्यान में रखते हुए 175 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कार्य भी कराए जाएंगे। वन से होने वाले लाभ विशेषकर प्रदेश के स्थानीय निवासियों को प्राप्त हो सके, इस दृष्टि से संयुक्त वन प्रबंधन समिति को सशक्त करते हुए वन धन कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ साथ ब्लॉक स्तर तक वन उपज संबंधित उत्पादनों के विक्रय के लिए मार्केट में भी विकसित किए जाएंगे। आइए हम सब इस वन महोत्सव के कार्यक्रम को हम सभी भागीदारी बने और इस कार्यक्रम को हम प्रभावी कार्यक्रम बनाएं, ऐसा मेरा आप सभी से निवेदन है। अंत में सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं आप सभी को कि आपने देखा है हमारी सरकार को 7-8 महीने हुए हैं, लेकिन हमारे जो फैसले हैं वो सभी आपके सामने हैं। हमने जो हमारे संकल्प पत्र में वादे किए थे, हम उन वादों को भी पूरा कर रहे हैं। आपने देखा होगा पूर्ववर्ती सरकार ने जिस तरह से दोहन किया था, आपने देखा होगा कि उन्होंने किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया। हमने कहा कि हमारी ये सरकार युवा, महिला, किसान, मजदूर की सरकार है। हमने जो उनसे वायदा किया है, जो संकल्प पत्र में हमने उनसे वायदे किए, उन वायदों को हम पूरा भी करेंगे। और लगातार आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हम एक एक वायदे को पूरा कर रहे हैं। आपने कहा हमारे युवा किस तरह से परेशान हो रहे थे, उन युवाओं को संबल देने का भी काम किया है। और हमने युवाओं से वायदा किया है कि इस साल हम 1 लाख नौकरियां युवाओं को देंगे। तो आपके सामने जो हमने वायदा किया उसको पूरा करेंगे। हमने 22,000 नौकरियां दी हैं, अगले महीने 17-18 हज़ार नौकरियों की अगले महीने देंगे। और हर 2 महीने में इस तरह का काम करते हुए विज्ञप्ति भी निकलेंगे और हम युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज इस मौके पर मैं आप सभी को इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे जो सरोकार के कार्य हैं, वन महोत्सव जैसे कार्य हैं, उनमें आपकी सभी की सहभागिता रहे। सहभागिता बनाते हुए हमने हमारे राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाना है, हमें भारत को विकसित भारत बनाना है। एक नागरिक होने के नाते मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि हम भी इस प्रदेश के नागरिक हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं। नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य भी बनता है, और हमारा कर्तव्य यह बनता है कि हमारे केंद्र सरकार की योजनाएं, हमारे राज्य सरकार की योजनाएं, ऐसी योजनाएं जिससे कि हम गरीब व्यक्ति जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है उसको हम लाभ दे सकते हैं, और लाभ दे करके उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे उन व्यक्तियों को हमें हमारे गाँव में, हमारी ढाणी में, हमारे पड़ोस में ऐसे व्यक्तियों को हमें देखना है, उनका हमें सहयोग करना है, उनको हमें बताना है उनको कौन सी योजना की आवश्यकता है, उनको बताना है हमारी बूढ़ी माँ कौन सी है जिसका इलाज ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है, उसको इलाज भी कराना है। किसको पेंशन नहीं मिल रही है उसको पेंशन भी दिलानी है, किसको गैस का सिलेंडर नहीं मिल रहा है उसको भी दिलाना है। आपने देखा होगा हमने कहा था कि गैस का सिलेंडर हम 450 रुपये में देंगे। हम पहले 450 रुपये में सिलेंडर किया उन सभी माता बहनों के लिए, और अभी हमने उनको किया जिनको राशन का गेहूं मिलता है, उन सभी को 450 रुपये में गैस का सिलेंडर मिलेगा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमने हमारी माता बहनों की जो हमारी
सामाजिक सुरक्षा पेंशन थी उसको भी बढ़ाने का काम किया। हमारी आंगनबाड़ी की और आशा सहयोगिनी को भी हमने वेतन बढ़ाने का काम किया। यही नहीं, हमारे जो जनप्रतिनिधि पंचायत के नगर निकाय के थे उनका भी भत्ता बढ़ाने का काम हमने किया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, एक नागरिक होने के नाते हम उन सभी को लाभ पहुंचाएं और उनको सहारा बनने का काम करें। अंत में इतना ही मैं कहूँगा आपसे कि आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में, हमारी माता बहनें, आज तीज का त्यौहार है लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आज भी आप आई हैं। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। मैं विभाग के सभी अधिकारियों को और माननीय मंत्री महोदय को सभी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक राजस्थान के अंदर एक अच्छा कार्यक्रम सभी जगह आपने रखा है। यहाँ से उसकी शुरुआत हुई है और आज पूरे राजस्थान के अंदर 1 करोड़ पौधे से ज़्यादा यहाँ लगाए जाएंगे। पर्यावरण के क्षेत्र में आज ये बहुत बड़ी मिसाल होगी कि एक दिन में राजस्थान में 1 करोड़ पौधे से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए गए हैं। आप सभी को मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपको साधुवाद देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे और आज का जो खास दिन है हरियाली तीज की उन्होंने शुभकामनाएं दी। साथ के साथ आज ही के इस पावन मौके पर हरियालो राजस्थान की शुरुआत की गई है। जो अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक पेड़ मां के नाम जो अभियान की शुरुआत की गई थी उसी को आगे बढ़ाते हुए ऐड ऑन करते हुए राजस्थान सरकार द्वारा हरियालो राजस्थान की शुरुआत की गई, जिसमें मुख्यमंत्री ने पौधा लगाकर इस अभियान का शुभारंभ किया है। और आज के ही दिन यानी कि एक ही दिन में पूरे प्रदेश भर में 1 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है।